क्रिएट करो। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? भैया मैं बोलना ये चाह रहा था कि जैसे ईमेल और मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यूजर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उसी प्रकार से हम जैसे यूजर नेम है वही यूजर हम्म, नेम से दूसरा क्रिएट कर रहे तो उसमें भी मैसेज आना चाहिए बैड रिक्वेस्ट की इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है यूजर। तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ, जैसे तुम ईमेल का कैसे कर रहे हो मुझे बताओ, क्या लॉजिक लगा रहे हो? ईमेल एक ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसमें हम वो एक चेक लगा रहे क्या चेक? ये वाला चेक? एग्जिस्ट एग्जिस्ट ईमेल मतलब एग्जिस्ट ईमेल से वो बनाए थे हमने वेरिएबल फाइंड ईमेल में लगा दी हमने। ठीक ये है। जो मैं सामने दिखा रहा हूँ यही वाला है ना? इसी तरीके से लगा रहे हो ना? हाँ भैया। पक्का? हाँ। हाँ, तो अपन ने ईमेल से यहाँ फाइंड किया है। ठीक है, तो एग्जिस्ट यूजर अपने को मिल गया। अब देखो, अपने को इसकी दो मेथड्स हैं। एक तो अपने को इस यूजर का जो यूजर नेम है, इस न्यू एग्जिस्ट यूजर का यूजर नेम पूरे अपन डेटाबेस में सर्च करें, या तो उससे कर सकते हैं, या फिर अपन एक बार और यूजर को फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम। और अगर वो एग्जिस्ट करता है फिर भी, तो फिर अपन वहां मैसेज देंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो, कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर नेम, जिसमें आएगा अवेट यूजर डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम। ठीक है। अब देखो, एग्जिस्ट यूजर नेम नाम से वो ढूंढेगा उसको, है ना? अगर उसको मिल जाता है, अगर एग्जिस्ट यूजर नेम में इस यूजर नेम से उसको यूजर मिल जाता है, मतलब कि ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और तो फिर अपन यहाँ एग्जिस्ट यूजर की जगह और एंड एग्जिस्ट यूजर नेम दोनों की जगह ये वाली वैलिडेशन की एरर देंगे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो, अगर अपन इसको पोस्टमैन में चेक करें कि, ठीक है, लेट्स मॉन्गोडीबी जाते हैं अभी। ठीक है, किस नाम से मेरा यूजर है? यूजर नेम मेरा AK@123। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया यूजर रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर, ये पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे ये सब फील्ड देता हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी। तो अपना यूजर मॉडल है नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, रोल तो जा ही रहा है बाय डिफॉल्ट, एंड फोन। ठीक है, नेम मैंने अक्षय रखा है, ईमेल इसमें वही रखता हूँ जो मैंने पहले रखी थी। ठीक है, पासवर्ड में 123, यूजर नेम वही रखता हूँ जो मैंने पहले रखा था। ठीक है, फोन में मैं, ठीक है, अब जैसे मैं यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट, ठीक है, तो मेरे को मिल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो किस वजह से मिल रहा है? ईमेल और यूजर नेम की वजह से। अगर मैं मान लो ईमेल चेंज भी कर देता हूँ, ईमेल मैंने दूसरी दे दी यहाँ पे 225 में, ठीक है, तो इस ईमेल से मेरा कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो, लेकिन यूजर नेम मेरा सेम है, ये यूजर रजिस्टर हो गया। हाँ, रजिस्टर हुआ, यहाँ पे तो नहीं हुआ। यूजर नेम डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, यूजर नेम भी अपन ने यूनिक ट्रू रखा है, इसको बैठा।
सेंड अगेन। तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ ही नहीं। आपने ट्राई किया था क्या एक बार? आपको भी ये एरर है? हाँ भैया, ट्राई किए थे तो एरर आ रही थी, इसलिए पूछे थे। अच्छा, ठीक है। एक तो लग गया मेरा। अगर मैं यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, रजिस्टर, तो यहाँ दो यूजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर मैं यूजर डिलीट करता हूँ, अब किस चीज का डुप्लीकेशन आ रहा है? फोन नंबर का। तो यूजर मॉडल में से यूनिक को हटा ही दो सबसे पहले। अपन कंट्रोलर से सब लगाएंगे। लेट्स सेव इट। एंड एक भी यूजर नहीं है, सेंड करता हूँ मैं, तो यूजर मेरा रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है। एक यूजर आ गया है ना। अगर सेम ईमेल और सेम यूजर नेम से मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ, तो मेरे को बैड रिक्वेस्ट आ रही है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ से ईमेल चेंज भी कर देता हूँ, तो फिर से सेंड करता हूँ, तो मेरे को सेम एरर एरर आ रही है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अपना यहाँ यूजर क्रिएट। देखो, यहाँ पे मैंने एंड का चेक नहीं लगाया था। एंड नहीं लगाना है अपने को, और का चेक लगाना है। मतलब या तो एग्जिस्ट, और अगर ये भी है मतलब ये भी है, मतलब ये दोनों वैलिडेशन चेक होंगे यहाँ पे। या अपन ऐसा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ एग्जिस्ट यूजर, तो ये किस चीज के लिए है? ईमेल के लिए। तो यहाँ से अपन ये एरर देंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स इफ, एल्स इफ या एल्स में अपन सीधे एरर दे देंगे इसको, ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। नीचे का कोड भी चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दो इफ की, जो कि है एग्जिस्ट यूजर नेम। सेव इट एंड टेस्ट। तो चेक, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ईमेल एग्जिस्ट करती है क्या? कहाँ करती है? ईमेल ऑलरेडी 225 वाली ईमेल है ना वहाँ पे रजिस्टर। इफ नोट, अरे नोट आएगा ना यहाँ। अब देखो, किस नाम से मेरी ईमेल है? 225 से, तो 225 डालता हूँ। ठीक है, ठीक है। Thank- किस चीज की एरर आ रही है? ईमेल डुप्लीकेसी हो रही है। ईमेल में भी लगाया है क्या? ये मिन मैक्स भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। किस चीज की एरर आ रही है? डुप्लीकेसी की क्यों आ रही है? मैंने मोंगूस में तो लगाया ही नहीं है कुछ भी। फ्रॉम कनेक्ट यूजर इंडेक्स ईमेल डुप्लीकेट। इसको सर्वर स्टार्ट करता हूँ स्टॉप करके। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ अपन ने कंडीशन सही लगाई है कि नहीं। ठीक है, पहले तो स्विच टू अपन सब चेक करते हैं। तो ये अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो एग्जिस्ट यूजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, तो अगर ईमेल होगा तो ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है ना।
तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन देंगे नोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे होगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही। फिर अपन चेक कर रहे हैं एग्जिस्ट यूजर नेम, तो यूजर नेम के बेस पे अपन फाइंड कर रहे हैं, तो यूजर नेम अपन देखो डेटाबेस में क्या है, ऐसा लिखा था यूजर नेम। यूजर नेम एंड इसमें वैल्यू जाएगी, सेम ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट यूजर नेम, इस यूजर नेम से यूजर फाइंड होगा तो एग्जिस्ट यूजर नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यूजर नेम का यूजर एग्जिस्ट करता है तो अपन ये एरर देंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ सेम एरर दे रहे थे। ठीक है, सेव, है ना, और चेक, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट 225। ठीक है, तो अगर मैं ईमेल चेंज कर देता हूँ 226 में, तो सेंड करता हूँ, अब आ रहा है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। यूजर नेम में चेंज कर देता हूँ 123 में, तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अपने दो यूजर क्यों नहीं आए यहाँ पर, रजिस्टर क्यों नहीं आए user? फोन भी यूनिक रखना है, लेकिन यूनिकनेस का तो अपन ने कहीं सीन रखा ही नहीं है ना, ये फिर क्यों आ रहा है, वाई। मेरा यूजर तो क्रिएट हो रहा है, एरर भी मेरे को सही आ रही है, पर मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब अपन फोन डुप्लीकेसी देखते हैं यहाँ पे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ईमेल में चेंज करता हूँ एंड यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यूजर नेम चेंज करता हूँ and, और अब यहाँ फिर एरर आई होगी और यूजर क्रिएट नहीं होगा। एरर वन, mongoose सर्वर एरर, रिस्पॉन्स डॉट राइट एरर, mongoose सर्वर एरर, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ecom connect डॉट यूजर। एक मिनट, हाँ, कभी कभी कुकी सेव कर लेता है, तो stop the server again and start। ठीक है, अब अपन मॉडल में ना तो यूनिकनेस चेक कर रहे हैं, ट्रिम ट्रू, ये भी हटा दो भाई। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग नेम, अब वैलिडेशन अपन कंट्रोलर से लगा रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प अपन ने ट्रू रखा है। फिर अगर इसमें यूजर आउट्स में जाऊं तो मैं रजिस्टर, जो कि मेरा आउट ये है, सेम मैंने लगा रखा है। एंड इसमें जाऊं तो नेम ईमेल जो भी है मेरे को मिल रहे हैं बॉडी से। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, एग्जिस्ट यूजर चेक किया है, अ, जो भी, तो ओके। ठीक है, तो अपन यूजर नेम चेक कर सकते हैं इस एग्जिस्ट यूजर के यूजर नेम से। सो एग्जिस्ट यूजर, वैसे अपनी एरर तो आ रही है, ये तो चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्ट यूजर डॉट यूजर नेम से अपन चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे एग्जिस्ट यूजर कर रहा है तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट यूजर नेम कर रहा है तो यूजर नेम इज ऑलरेडी। ठीक है, हैश पासवर्ड अपन कर रहे हैं, न्यू यूजर में नेम ईमेल पासवर्ड यूजर नेम रोल एंड फोन नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अगर न्यू यूजर क्रिएट नहीं होता है तो फेल टू रजिस्टर, और क्रिएट हो रहा है तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, टेस्ट इट अगेन। ठीक है, डेटाबेस में अपन सब डिलीट ही कर चुके हैं तो अपने यूजर बन जाएगा। तो अब ये ईमेल सही डाल दूंगा, 224 2 3। ठीक है, और फोन नंबर वही रखता हूँ, सेंड, सर्वर एरर,
एरर क्या है? एरर बताओ, सर्वर एरर है। आज मेरी सुबह से एपीआई शिफ्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ई कॉम कनेक्ट, डेटाबेस भी कनेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। क्या एरर आ रही है? नेक्स्ट में मैंने यूजर यूजर राउट, ठीक है, अगर यूजर राउट्स में मैं जाऊं और यहाँ पे गेट राउट बनाऊं, एप डॉट गेट, राउटर डॉट गेट स्लैश राउट जो कि यूजर राउट है। तो अगर मैं यूजर को हिट करूं, यहाँ पे 8080 स्लैश यूजर को हिट करूं, तो यूजर राउट मेरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर रजिस्टर राउट को हिट करता हूँ, नेम ईमेल, अगर नेम नहीं देता हूँ तो रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, देन सर्वर एरर, किससे आ रही है? And, ठीक है, रजिस्टर हो गया, रिफ्रेश, यूजर, मेरा यूजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर मैं फिर से क्रिएट करता हूँ तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट 225, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो ठीक है, मेथड तो वही थी पर पता नहीं क्या ही दिक्कत थी इसमें, साला कभी चलता नहीं है। तो देखो अपन ने कैसे किया है यहाँ पे, एग्जिस्ट यूजर पहले फाइंड किया है अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, अगर एग्जिस्ट यूजर करता है, अपन यहाँ लिख देते हैं जरा, अगर एग्जिस्ट यूजर में कोई भी यूजर आता है, मतलब अपन ने किस बेसिस पे उसको फाइंड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, है ना। तो ईमेल के बेसिस पे अगर यूजर फाइंड हुआ है और अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर सेम अपन ने यूजर को फिर से फाइंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम। ठीक है, अगर इस यूजर नेम के बेस से भी कोई यूजर फाइंड हो जाता है यूजर डेटाबेस में, तो मतलब कि यूजर नेम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अपन फिर यहाँ से एरर दे देंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं तो इनकी इफ कंडीशन चलेगी नहीं, तो वो सीधा हैश पासवर्ड में आएगा, तो उसके पासवर्ड हैश करेगा और नया यूजर क्रिएट कर देगा। ठीक है, पहले अपना फोन नंबर का इशू आ रहा था जो डुप्लीकेसी का था, शायद उसने कुकीज कहीं सेव कर ली थी, या फिर अपन ने जो मोंगो डीबी बनाया था उसमें वैलिडेशन ऑलरेडी ऐड हो गए थे, तो पहले अपन ने यहाँ से डिलीट किया इसको मोंगो का, है ना। तो अपने दो यूजर क्रिएट हुए हैं, 224 और 225 नाम से। अगर मैं फिर से एक यूजर और क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को वैलिडेशन एरर आ रही है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मैं 225 की जगह 226 करता हूँ लेकिन यूजर नेम वही रखता हूँ, तो मेरे को एरर आएगी यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर इसको भी चेंज करता हूँ यूजर नेम को, फोन नंबर ठीक है वही रखते हैं, तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, और मेरे डेटाबेस में आ गया होगा मेरा यूजर। ठीक है, ये 3 यूजर क्रिएट हो गए। ठीक है, भैया सेम कंडीशन दी थी हमने, पर एरर आ रहा था, पता नहीं क्यों। एरर तो मेरे भी आ रहा था ना आपके सामने ही, देखो। तो एक बार डेटाबेस डिलीट कर देना, ठीक है, और मॉडल में बस यही रखना, टाइप स्ट्रिंग रखना। बाकी वैलिडेशन उसमें लगते हैं, उसको एरर हैंडलिंग अपन कर लेंगे बाद में, देख के कि कैसे एरर हैंडलिंग होती है बोंगोस की। ठीक है, डुप्लीकेसी बाकी अभी चेक अपन यहीं से कर रहे हैं, डुप्लीकेसी जितना हो कंट्रोलर से करो वैलिडेशन। ठीक है, अब देखो कि अब ये देखो कि अपन बार बार क्या लिख रहे हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स, फिर सक्सेसफुल, फिर मैसेज, फिर रिटर्न। तो इससे अच्छा है कि अपन इसका एक वो बना ले, मिडिल वेयर। ठीक है, मिडिल वेयर बना ले मीन्स कि अपन एक फंक्शन बना ले, उसमें बस यहाँ से स्टेटस और मैसेज पास करें और अपना सक्सेसफुल से जो भी है वो अपने आप आ जाए। ठीक है, तो अपन एक मिडिल वेयर नाम का फोल्डर बनाते हैं,
मिडिलवेयर, ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सेस, मैं इसमें सारे रिस्पॉन्सेस का मिडिलवेयर बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सक्सेस का और एरर का दो रिस्पॉन्स अपने को बनाने हैं, तो एक्सपोर्ट फॉर्म्स सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें मैं गेट क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ अगर मैं सक्सेस रिस्पॉन्स देखूँ तो अपना सक्सेस का रिस्पॉन्स है जिसमें से अपने को कितनी चीजें चाहिए। एक तो अपने को रिस्पॉन्स चाहिए जिससे कि अपन स्टेटस सेंड कर पाए, एक स्टेटस, एक रिस्पॉन्स, एक सक्सेस तो अपन वहीं से दे रहे हैं, जिसके बाद मैसेज चाहिए और डेटा चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ से रिस्पॉन्स गेट करेंगे, उसके बाद अपन स्टेट मैसेज गेट कर लेते हैं, मैसेज, ठीक है। फिर अपन वहां से अगर सक्सेस हुआ है तो डेटा ले रहे हैं, ठीक है, सक्सेस होगा तो डेटा आएगा ही, ठीक है। उसके बाद स्टेटस, और वो यहाँ से मैं पास करूंगा जो कि होगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में, यहाँ से स्टेटस आ जाएगा डायनामिक, जेसन सक्सेस ऑलरेडी ट्रू होगा, और मैसेज में वो मैसेज आ जाएगा, और डेटा में वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन स्टेटस मान लो वहां से नहीं भी देते हैं या स्टेटस देना भूल जाते हैं तो सक्सेस में हमेशा स्टेटस आता है 200, तो यहाँ से अपन इसको 200 भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि या अपन ने स्टेटस अगर 201 उस वहां से पास किया है तो यहाँ 201 आएगा, और अगर वहां से अपन स्टेटस देना भूल गए तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा 200, ठीक है। ऐसे अपने को बनाना है एरर रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स जिसमें आएगा रिक्वेस्ट मैसेज एंड स्टेटस, ठीक है। डेटा तो कोई आएगा नहीं इसमें क्योंकि एरर आ रही है, तो फिर मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अपन एक चीज और गेट कर सकते हैं, इसमें एरर क्या है, तो एरर अपन लास्ट में गेट कर लेते हैं, स्टेटस 500 जो कि सर्वर एरर है, फिर यहाँ से एरर गेट कर लेते हैं और एरर पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब इनको मैं अगर कॉपी करूं एरर रिस्पॉन्स एंड सर्वर रिस्पॉन्स को, और यहाँ पे अगर एरर दूं, यहाँ पे इतनी जगह यूज किया अपन ने, तो क्या करेंगे, ये सब चीजें हटाएंगे और रिटर्न यहाँ से क्या करेंगे, एरर रिस्पॉन्स जो कि अपन ने इंपोर्ट कर लिया है। अब देखो रिस्पॉन्स में वो क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, एक तो रिस्पॉन्स, एक मैसेज, हाँ सॉरी एरर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, मैसेज, स्टेटस कोड एंड जो एरर आई है वो, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको सबसे पहले तो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। एरर है अपना नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेटस कोड क्या रहेगा अपना, यहाँ देख लो स्टेटस है ना, तो स्टेटस 400 जो इसने सजेशन दिया था, और लास्ट में अपना क्या है, एरर, मतलब अपनी एरर क्या है, तो अपन एरर यहाँ से मैन्युअली दे रहे हैं, नेम इज रिक्वायर्ड, जो एरर अपनी जाएगी हमेशा कैच में। तो अगर एरर आती है तो अपन यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर एरर है, सॉरी, हाँ एरर है तो एरर दिखाओ, नहीं तो आप दिखा दो उसको नल, मतलब कि अगर एरर आती है तो एरर दिखा दो, नहीं तो नल, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एरर रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स सेंड किया, नेम इज रिक्वायर्ड, स्टेटस कोड दिया है, और एरर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही, उसको मैंने वहाँ पे हैंडल किया है। सेम टू सेम इसके साथ होगा, एरर रिस्पॉन्स ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड एंड एरर जो है वो क्या है, फोन इज रिक्वायर्ड। अब इसको चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से यूजर रजिस्टर कर रहा हूँ और मैं नेम प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ और सेंड करता हूँ, तो मेरे पास स्टेटस जो है फॉल्स आ रहा है, मैसेज जो मैंने यहाँ से दिया था नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, स्टेटस मेरा बेड रिक्वेस्ट 400 आ रहा है, ठीक है। और एरर मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाई है तो वो नल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सेम टू सेम करता हूँ यूजर नेम के साथ, सेंड, स्टेटस ऑलरेडी फॉल्स, मैसेज यूजर नेम इज रिक्वायर्ड एंड एरर नल, तो अपने को बार बार वो जेसन और सक्सेस फॉल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस चीज का बार बार यूज कर रहे हैं, तो अपन ने एक मिडिलवेयर टाइप बना लिया। फिर यहाँ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देना है अपने को, एरर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और ये इसको बंद करो, ठीक है। उसके बाद
यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर यहाँ से अपन न्यू यूजर, तो फेल टू रजिस्टर, यूजर नोट क्रिएटेड भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो सक्सेस रिस्पॉन्स अपने को कैसे देना है। यहाँ से सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है, मैं लेके आऊंगा, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब देखो सक्सेस रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो अपने को रिस्पॉन्स एंड मैसेज देना है। ठीक है, इसको पायलट को बंद करो। ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया। मैसेज मेरे को देना है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड थर्ड चीज अपने को क्या देना है, डेटा। ठीक है, तो डेटा में अपन क्या प्रोवाइड करवाएंगे, जो अपना न्यू यूजर क्रिएट हुआ है वो। ठीक है, फिर अपने को देना है स्टेटस। स्टेटस अपना क्रिएटेड का रहेगा 201। अब देखते हैं अपन यूजर क्रिएट करके, तो ईमेल, अच्छा तो इस नाम का यूजर मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर होगा ना। ठीक है, लेट्स सेंड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और मेरा डेटा क्यों नहीं आया, और मेरा डेटा क्यों नहीं आया। ठीक है, डेटा में तो मैंने दिया है, तो रिस्पॉन्सेज में जाओ, डेटा में डेटा आना चाहिए था। भाई सेव भी तो करना रहता है ना। चेक करते हैं, एरर, सर्वर एरर। अच्छा यूजर तो क्रिएट यहीं से हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे करें, अगर अपन वेट न्यू यूजर, यहाँ पे न्यू यूजर बनेगा, अवेट आने लगेगा, अब होगा अवेट न्यू यूजर डॉट सेव। ठीक है, एंड चेक इट अगेन। तो देखो आ गया मेरा सक्सेस ट्रू, मैसेज यूजर क्रिएटेड, और डेटा में उस यूजर का डेटा आ गया, नेम अक्षय, ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम, रोल, फोन नंबर, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, जो अपन ने टाइम स्टैम्प दिया था उसके लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव मेरे काम कर रहे हैं ना। स्टेटस यहाँ पे मैंने देखो 500 इसलिए दिया है क्योंकि सर्वर एरर, अगर अपन ने कभी यहाँ से रिस्पॉन्स देना भूल गए, सक्सेस में लास्ट में रिस्पॉन्स देना भूल गए, तो ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा अपना स्टेटस। ठीक है, स्टेटस के बाद में अपने को एरर, एरर देनी है, तो एरर अपने को पास, हाँ सॉरी, सक्सेस में डेटा तक ही रहेगा, है ना। और एरर मैसेज अपन दे के चुके हैं। अब यहाँ पे अपन एरर देंगे इसको, एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, एरर रिस्पॉन्स में पहला रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मैसेज एंड डेटा, हाँ सॉरी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मैसेज एंड स्टेटस। ठीक है, तो रिस्पॉन्स मैसेज जाएगा इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, स्टेटस जाएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर का, और लास्ट में क्या है, एरर प्रोवाइड करना है, तो एरर, ये यहाँ से एरर आ रही है। ठीक है, सेम टू सेम अपने को इसके साथ करना है। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो
सॉरी, ईमेल रिक्वायर्ड, कॉपी, ईमेल का हो गया, पासवर्ड, कॉपी, रिटर्न दो बार, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट, तो कॉपी, पेस्ट, इस रिटर्न को जाने दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट, सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा। तो सक्सेस में देखो अपने को टोकन भी यहाँ से इसको प्रोवाइड करवाना है, तो अपन ने टोकन का कोई हैंडल नहीं किया है, तो एक दो चीजें अपन मैन्युअली भी हैंडल कर सकते हैं। सक्सेस ट्रू मैसेज एंड यहाँ से टोकन इसको दे रहे हैं, ठीक है। एंड डेटा में अपन ये प्रोवाइड करा देंगे यूजर, जैसे ही लॉगिन होता है, ठीक है। अब लॉगिन का देखते हैं, रजिस्टर वाला सेव करो, जाते हैं लॉगिन पे, एंड तो अपन ने जो सक्सेस रिस्पॉन्स दिया था उसमें सक्सेस ट्रू, सक्सेसफुली टोकन अपना आ गया और डेटा में उस यूजर का डेटा आ गया, ठीक है। तो ये अपन ने एक मिडिलवेयर, रिस्पॉन्सेज के मिडिलवेयर कुछ बना लिए हैं ताकि अपन इनको यूज कर पाए नियर फ्यूचर में। आए आपको समझ में किसी को? बोलो, हाँ भैया। आ गए समझ? हाँ, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। अभी आई है पहले से आ रही है? सर पहले से आ रही थी, क्या मेरा माइक नहीं लगा था, तो अभी जस्ट ढूंढा, मैं अभी लगाया हूँ मैं। नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, तुम तो क्लास में हो, बाकी लोग भी तो क्लास में हैं यार, मतलब क्या चल क्या रहा है? आरजू, रिया, दिव्या, संजय बोला था भाई, उसके बाद में मानवी, निधि, अ, शुभम, ये सब लोग क्या सो रहे हो क्या आप लोग? मैं चार पांच बार पूछ चुका हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो बोल दो कम से कम कि आ गया, है थम्स अप ही कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं आया तो थम्स डाउन कर दो अगर बोल नहीं सकते तो। आ गया भैया। नहीं आया तो मैं फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ ना भाई, मैं थोड़ी ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि आपको समझ में तो आना ही चाहिए, और मुझे पता है कि आप लोग बिगिनर हो, ठीक है, समझ में कम आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मेरे से बोले कि समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझाऊँ, हालांकि मैं 3 बार नहीं समझा चुका हूँ उसको, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए रेडी हूँ। पर आप मुझे बोलो तो सही कम से कम कि ये नहीं आया समझ में, मैं पूछता हूँ तो। देखो अपन ने मिडिलवेयर नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसमें रिस्पॉन्सेज जेएस की अपन ने एक फाइल बनाई है। इसमें सिर्फ अपन दो रिस्पॉन्स का बनाए हैं अभी, बाकी अपन चाहे तो नियर फ्यूचर में बना सकते हैं बेड रिक्वेस्ट का भी, और हाँ, बेड रिक्वेस्ट का ही बनेगा और क्या। इसके बाद अपने को क्या करना है कि एक सक्सेस का रिस्पॉन्स बनाना है और एक एरर का रिस्पॉन्स बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको सीधा मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो इससे मत डरा करो कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट सक्सेस रिस्पॉन्स मतलब ये फंक्शन का नाम हो गया, इज इक्वल टू मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसको क्या क्या बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स रिसीव कर रहा हूँ इस फंक्शन में। क्या क्या पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में कि कितने भी पैरामीटर्स अपन रिसीव कर सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स नाम से पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ, मैसेज नाम से क्योंकि मेरे को मैसेज शो करना है, डेटा नाम से मैं एक और पैरामीटर, और स्टेटस, ठीक है। मैंने यहाँ इज इक्वल टू ट्रू
इज इक्वल टू 200 इसलिए लगाया कि अगर यूजर उसमें क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स में अगर इसको स्टेटस देता है तो वो जो उसने दिया है वो स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं दिया है उसने स्टेटस तो फिर यहाँ पे 200 आएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको क्या कर रहा हूँ, सीधे रिटर्न कर रहा हूँ, अगर सक्सेस आए तो रिटर्न ही करना है। ठीक है, तो रिटर्न जो ये रिस्पॉन्स आया डॉट स्टेटस करके अपन रिटर्न करते हैं, स्टेटस में अपन ना जो डायनामिक स्टेटस आया है वो, और अगर नहीं आया तो 200 वहां पे चला जाएगा। डॉट जेसन में अपन सेंड कर रहे हैं कि सक्सेस रिस्पॉन्स है तो सक्सेस हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, मैसेज की में अपनी मैसेज आ जाए, जो भी अपन ने मैसेज सेंड की होगी आर्गुमेंट में। ठीक है, और अगर सक्सेस है तो वहां पे डेटा भी प्रेजेंट होगा, तो वहां पे डेटा में ये डेटा आ जाएगा, स्टेटस अपन यहाँ ऑलरेडी रिसीव कर चुका है। ठीक है, फिर आते हैं एरर रिस्पॉन्स पे। ठीक है, तो एरर रिस्पॉन्स में मैं 1 2 3 4 पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ। एक तो रिस्पॉन्स जो कि हमेशा हमेशा नीड है। ठीक है, मैसेज क्या एरर देनी है, स्टेटस कोड क्या स्टेटस कोड देना है, और एरर क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको भी अगर एरर आई तो रिटर्न कर दूंगा वहीं से फंक्शन को। इसमें स्टेटस कोड डायनेमिक आएगा, डॉट जेसन सक्सेस हमेशा फॉल्स होगी अगर एरर आई तो। ठीक है, और मैसेज में जो मैं मैसेज दे रहा हूँ एरर का वो आएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने स्टेटस कोड तो ले लिया, एरर का ऐसा किया है कि अगर एरर आती है, टर्नरी ऑपरेटर लगाया है कि अगर एरर है तो एरर दिखाओ, नहीं तो नल कर दो। सेम अपन यहाँ 200 की जगह भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन स्टेटस यहाँ पे ले रहे हैं वो वहाँ भी टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं कि स्टेटस अगर है तो स्टेटस दिखाओ, नहीं तो 500 शो। ठीक है, या फिर अपन एरर को यहीं के यहीं नल कर सकते हैं। यहाँ पे नल कर दिया अपन ने तो फिर ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। अगर एरर आएगी तो वो एरर में शो हो जाएगी, नहीं तो नल ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन एक और चीज का मिडिलवेयर बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, आप चाहो तो बना लेना। ठीक है, अपने को हर बार ये चीज जो स्विच ट्रू लगाते हैं अपन, इस चीज की अपने को हर बार जरूरत पड़ती है कि नेम नहीं है तो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल नहीं है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक और मिडिलवेयर बना सकते हैं जो वैलिडेटर्स है उसका, जिसमें अपन यहाँ से चेक करेंगे कि अगर नेम आ रहा है तो नेम रिक्वायर्ड का मैसेज ना आए, पर अगर नेम नहीं आ रहा है तो नेम रिक्वायर्ड का मैसेज आए एज ए मिडिलवेयर। ठीक है, तो यहाँ से अपन एज ए एरे में ये सब चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। एरे में या तो अपन एरर दे सकते हैं, रिक्वायर्ड का अगर अपन सिंपल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ अपन पास करेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, रोल एंड फोन। तो वहां पे जाके अपन डिटेक्ट कर लेंगे कि नेम क्या आया, नेम आया तो नेम इज रिक्वायर्ड उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट अपने आप लग जाएगा। फिर नेम क्या आया, पासवर्ड, वहां पे अपन फॉर ईच लगा के ये सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप बना लेना, बनाओ तो, नहीं तो ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अपन आते हैं अब एडमिन पे। वेयर इज एडमिन। ठीक है, ये ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर एडमिन रजिस्टर। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है एडमिन रजिस्टर का, इसको मैं बनाऊंगा कंट्रोलर में, तो एडमिन कंट्रोलर में बनाता हूँ। तो चलिए, इसमें मैं सबसे पहले एडमिन को इंपोर्ट करूंगा, एडमिन फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल्स एंड एडमिन मॉडल डॉट जे। ठीक है, एक्सपोर्ट करता हूँ सीधे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जो मेरा फंक्शन था एडमिन रजिस्टर इज इक्वल टू एक असिंग फंक्शन होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें आएंगे, ट्राई कैच, इसमें कैच में मैं दूंगा रिटर्न एरर रिस्पॉन्स जो कि मेरा रिस्पॉन्सेज में है। ठीक है, तो एडमिन कंट्रोलर, यहाँ से मेरा एरर रिस्पॉन्स आ गया। अब वो चीजें क्या मांग रहा है, सबसे पहले तो रिस्पॉन्स मांगेगा, देन मैसेज मांगेगा, इंटरनल सर्वर एरर, थर्ड चीज वो मांग रहा है क्या मांग रहा है, थर्ड चीज स्टेटस
for this error. So status will be 500 and error में error password. ठीक है, अब यहाँ पे अपने को रजिस्टर में उससे क्या क्या चीजें लेनी है. ठीक है, const एडमिन मॉडल में देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है. ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड. तो यूजर नेम की कोई नीड नहीं है. ठीक है, ईमेल और पासवर्ड रखो बस एडमिन का. ठीक है, तो ईमेल एंड पासवर्ड में गेट कर रहा हूँ कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से. ठीक है, यहाँ लगाऊंगा स्विच जो कि रहेगा हमेशा ट्रू एंड केस, केस विल बी नॉट ईमेल. देन मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ एक एरर रिस्पॉन्स जिसमें रिस्पॉन्स, ठीक है, मैसेज जाएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, स्टेटस कोड जाएगा अपना 400. ठीक है, और सेम अपना होगा नोट पासवर्ड से जिसमें पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अपना वैलिडेशन हो गया है. उसके बाद अपन आते हैं तो अब चेक करेंगे कि इस ईमेल से एडमिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं. ठीक है, तो कौन इसको बनाता हूँ एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इज इक्वल टू अवेट एडमिन तो find one on the basis of email. अगर मेरे को एडमिन मिल जाता है तो इफ एडमिन एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ चेक करता हूँ इसको रिटर्न, सीधे एरर रिस्पॉन्स देता हूँ दी रिस्पॉन्स एंड एरर में देता हूँ एडमिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ठीक है, और स्टेटस में देता हूँ इसको 400. ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि अब कुछ नहीं चेक करता हूँ. अब मैं पासवर्ड को हैश करता हूँ बिक्रिप्ट से. इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट से. ठीक है, तो मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट हैश, हैश इज इक्वल टू बिक्रिप्ट डॉट हैशिंग जिसमें अपना आ जाएगा पासवर्ड एंड जाएगा सोल्ट विल बी 10. ठीक है, तो अब अपने को एडमिन क्रिएट करना है तो कॉन्स्ट एडमिन इज इक्वल टू अवेट एडमिन डॉट क्रिएट जिसमें ईमेल जाएगा एंड पासवर्ड जाएगा और रोल भी अपने को लेना ही है. रोल की भी नीड है ताकि अपन वैलिडेट लगा पाए, एक से ज्यादा वो नहीं बने, क्या बोले, एक से ज्यादा एडमिन ना बने. इसको अपन यहीं से हैंडल करेंगे. रोल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इसमें रोल है. ठीक है, अगर एडमिन क्रिएट हो जाता है तो, अगर एडमिन क्रिएट नहीं होता है तो पहले ये चेक करें इफ नॉट एडमिन, तो अपने को यहीं से रिटर्न करके एरर देनी है. रिस्पॉन्स मैसेज विल बी एरर व्हाइल क्रिएटिंग एडमिन. ठीक है, और अगर ये नहीं होता है तो एल्स अपने को देना है रिटर्न सक्सेस. रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो रिस्पॉन्स जाएगा, मैसेज जाएगा एडमिन क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है, डेटा में जाएगा अपना एडमिन जो क्रिएट हुआ है, स्टेटस विल भी जाएगा 201. ये सब चीजें है ना इसमें. रिस्पॉन्स मैसेज डेटा एंड स्टेटस, रिस्पॉन्स मैसेज डेटा एंड स्टेटस.
ठीक है। तो अब अपने को एरर किस चीज की आ रही है? हाँ, पासवर्ड में हैश पासवर्ड जाएगा। ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करके लाओ, तो जेएस लगाओ। अब किस चीज की एरर है? एडमिन फ्रॉम एक्सपोर्ट नेम, एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या एडमिन? ये सीधे एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो ऐसा कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन। अब ठीक है, अब चेक करते हैं अपन रजिस्टर एडमिन को। ठीक है, तो ये मेरा एडमिन खोलता हूँ, इसमें एड रिक्वेस्ट रजिस्टर, यूजर नहीं आएगा, एडमिन फ्लैश रजिस्टर विल बी a post route email is required, तो ईमेल में देता हूँ admin@gmail.com, पासवर्ड विल बी 123, सेंड, रोल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रोल भी अपने को लेना है, रोल है अपना एडमिन। तो अपना एडमिन क्रिएट सक्सेसफुली, अपना एडमिन आ गया जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड है। अब सेम नेम से मैं एक और एडमिन क्रिएट नहीं कर सकता हूँ ये, लेकिन मैं दूसरे ईमेल से क्रिएट कर सकता हूँ। वन, एडमिन वन लिख दिया एंड सेंड किया मैंने, मेरे यहाँ तो दो एडमिन हो गए। लेकिन कभी भी एक ऐप में दो एडमिन नहीं होने चाहिए, तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे? रोल के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब में देखो रोल तो सबका एडमिन ही जाना है, एडमिन का रोल एडमिन ही जाना है। तो अपन वहां चेक कर लेंगे डेटाबेस में, अगर रोल है, इफ, यहाँ लगाएंगे इफ जो रोल है वो इक्वल टू है एडमिन के। ठीक है, तो इसको अपने को यहीं से रिटर्न करा देना है और एरर रिस्पॉन्स सेंड करना है, be a response and message admin already exists। ठीक है, and status code will be 400। ठीक है, अब मैं अगर रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ, तो अगर मैं ईमेल भी चेंज कर देता हूँ, मान लो ये 3 कर देता हूँ, सेंड, तो एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से एडमिन अपना अब नहीं बन सकता, दो से एक से ज्यादा। ठीक है, एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट और अपना एडमिन नहीं बना। अब देखो, अब अपने को ये करना है कि अपन ने एक बार एडमिन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अपन अगर मान लो अपन ने एडमिन डिलीट कर दिया, ठीक है, तो अपने को फिर से जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर मान लो किसी ने गलती से डेटाबेस डिलीट हो गया है ना, किसी का डेटाबेस डिलीट हो गया, तो फिर वो पोस्टमैन में आएगा। मान लो कोड प्रोडक्शन पे पुश हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन चल रहा है, सर्वर चल रहा है, और किसी ने डेटाबेस उसका डिलीट कर दिया, तो डेटाबेस में तो एडमिन भी रहेगा। ठीक है, तो अपने को ऐसा करना है कि जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो एडमिन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो पहले तो अगर मैं ये एडमिन बनाऊं, fine, तो अपना एक एडमिन तो, अरे कहाँ से एग्जिस्ट है भाई? ये मेरी कुकीज सेव क्यों करता है? admin@gmail.com। अरे भाई साहब, सर आपने वो एक चेक हाँ रोल, लगाया है ना, और रोल का एडमिन। लगाया है। तो अगर रोल एडमिन मतलब एक एडमिन लगाने के बाद अपन ने ये रोल लगाया है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी रोल को कमेंट करें, एक एडमिन क्रिएट करें, एडमिन क्रिएट हो गया, अब रोल को करें अपन अनकमेंट। ठीक है, एंड, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है आई थिंक। ठीक है, फिर भी अपन लगाते हैं
अब एडमिन क्रिएट नहीं होगा, मतलब एडमिन का रजिस्ट्रेशन अपन ने इससे ब्लॉक कर दिया है, इस लाइन से एडमिन रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया है। अब चाहिए कि अपने को एडमिन अपना डिलीट हो गया, तो अपन इनिशियल में यहाँ पे डेटाबेस में कर सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पोस्ट इनिशियल नाम से, विल बी ए असिंग फंक्शन, एंड इसमें मैं सबसे पहले एडमिन का मॉडल यहाँ पे लिखाऊंगा, इंपोर्ट एडमिन इज फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश एडमिन मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे अपने को फाइंड करना है, ट्राई कैच लगाओ सबसे पहले तो, ठीक है, कैच में अपन रिटर्न एरर रिस्पॉन्स विल बी रिस्पॉन्स मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, स्टेटस कोड विल बी 500 एंड एरर। ठीक है, ट्राई में अपने को फाइंड करना है कॉन्स्ट एडमिन, अपन एडमिन फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू अवेट अवेट एडमिन डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, और इसमें अंडरस्कोर आईडी, मतलब एडमिन में अपन फाइंड कर रहे हैं किस आईडी के बेस पे, तो ये आईडी उठा के लाऊंगा मैं, कॉपी, तो इस आईडी के बेस पे अगर एडमिन है तो फाइंड करो। तो अभी तो एडमिन प्रेजेंट है तो उसने एडमिन फाइंड कर लिया है, पर अगर वो फाइंड नहीं कर पाता है, इफ नोट एडमिन, अगर एडमिन नहीं है तो अपन एडमिन एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपन क्रिएट करेंगे अवेट एडमिन डॉट क्रिएट, इसमें अपन अंडरस्कोर आईडी, इसकी आईडी रखेंगे जो ये थी। ठीक है, एंड ईमेल, ईमेल रखेंगे अपन एडमिन, मतलब मैन्युअली अपन एडमिन क्रिएट करना है, बेसिक थिंग ये, एंड पासवर्ड विल बी हैश्ड पासवर्ड जो अपना रहेगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि पासवर्ड क्या है मेरा, ताकि पता रहे लोगों को कि 1 2 3 है। ठीक है, अब लास्ट में आता है रोल, तो रोल विल बी एडमिन। ठीक है, ओके, सो एडमिन क्रिएट हो गया, इफ नॉट एडमिन, और लास्ट में अपने को कंसोल लॉग कर देना है एडमिन ऑलरेडी क्रिएटेड, और इस इनिशियल फंक्शन को अपने को जैसे ही डेटाबेस कनेक्ट होता है यहाँ पे चला देना है, सेव इट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है एडमिन ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, अगर मैं मेरा सर्वर करता हूँ तो, और मेरा करता हूँ एडमिन डिलीट, अभी एडमिन भी नहीं है और मेरा सर्वर भी बंद है, पर जैसे ही मैंने सर्वर स्टार्ट किया, मैं सबसे पहले ये डेटाबेस कनेक्ट होगा, डेटाबेस में इनिशियल नाम का फंक्शन चलेगा और फाइंड करेगा इस आईडी के बेस पे एडमिन है कि नहीं। ठीक है, नहीं है तो वो एडमिन क्रिएट कर देगा, और रिफ्रेश, तो अपना एडमिन एक क्रिएट हो गया जैसे सर्वर अपना स्टार्ट हो, और अपन यहाँ से ऑलरेडी एडमिन का क्रिएशन ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो एडमिन कौन क्रिएट करता है, एडमिन हमेशा जो प्रोग्रामर होता है वही क्रिएट करता है। तो एक एडमिन अपने क्लाइंट को प्रोग्रामर ही करके देता है क्रिएट। ठीक है, उसके बाद कोई एडमिन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हाई सिक्योरिटी का मामला है, एक से ज्यादा एडमिन रह ही नहीं सकते। ठीक है, फिर रहते हैं तो वो सब एडमिन रहते हैं, और सब एडमिन कौन क्रिएट करता है, वो एडमिन करता है, तो उसका अलग मॉड्यूल होता है। तो अपन ने एडमिन का क्रिएशन एक एडमिन करके डिलीट क्रिएट करके यहाँ से उसको क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड दे दिए, हमेशा वही रहेंगे। ठीक है, चाहे तो अपडेट एंड डिलीट का बना सकते हैं लेटर में, वो भी कोडर ही करता है कि आईडी पासवर्ड अपडेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने एडमिन क्रिएट कर दिया है, एडमिन ऑलरेडी क्रिएटेड आ रहा है। अब देखो अपने को एडमिन का लॉगिन बनाना है,
तो एडमिन रजिस्टर, डुप्लीकेट, लॉगिन, भैया एडमिन लॉगिन। हाँ जी, चलो ठीक है ना, लेक्चर हाँ खत्म करते हैं, बाकी मेरे को भी क्लास अटेंड करनी है। बाय, गुड नाइट एवरीवन।